हाँ दोस्तों, हो गई है एग्जाम डेट आउट। बीएसएफ आरओ आरएम की आपका इंतजार हुआ एकदम बिल्कुल खत्म। अब आप देखिए कि आपकी एग्जाम कब होगी। एग्जाम से पहले अपन चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कैंडिडेट पास हुए हैं। 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म में अप्लाई किया था और एग्जाम में बैठे थे। उसमें से 48,511 बंदे ही पास हो पाए हैं। कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो गया है। आप इसमें से आपको 900 पद है, 910 पद आरओ और 211 पद आरएम, मतलब 1100 के आसपास पद हैं। और लगभग 48,000 में से 24,000 बंदे जो इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी हैं इसमें से। तो बचे 24,000 बंदे में 1100 बंदों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, मतलब 20 बंदे पे एक बंदे का सिलेक्शन पक्का है आपका। तो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसके अंदर कैंडिडेट पास हुए हैं। और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज और बता रखी है, वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें 48,511 कैंडिडेट पास हुए हैं जो सेकंड फेज में जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। और पहला जो टेस्ट था उसमें आपको पीएसटी और पीईटी के एग्जाम हुई थी, जिसके अंदर जो पास हुए हैं वो कैंडिडेट हैं। ये इसकी लिस्ट नीचे पूरी दे रखी है, इसके रोल नंबर दे रखे हैं। एक कैंडिडेट को और टेम्परेरी क्वालिफाइड किया गया है, जो इसका रोल नंबर आपको दे रखा है, वो सेकंड फेज के लिए एकदम क्वालिफाइड है, जो एग्जाम देगा। ठीक है, ये आपको मैं आपको पीडीएफ नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना कि किस किस का में सिलेक्शन हुआ है, वो आप सर्च कर सकते हो, डायरेक्ट अपना रोल नंबर लगा। ठीक है, ये हो गया इसका क्वालिफिकेशन। और इसका जो रिजल्ट का जो अभी नोटिफिकेशन आया था, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, मतलब ये जो इस पोस्ट पे कैसे सिलेक्शन लेना है। एग्जाम एकदम हार्ड होने वाली है, क्योंकि जब से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम स्टार्ट हुआ है, इसमें एग्जाम एकदम हार्ड होने लगा। हार्ड होने का मतलब ये है कि मिनिमम क्वालिफाइंग अंक जो 35% और 33% है, वो भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। वहां पे ही सिलेक्शन हो पा रहा है बंदों का। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ सीटें खाली रह रही है। सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए 35% है, मतलब 77 नंबर के लिए ये आप क्वालिफाई हो जाएंगे। 70 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो। एससी एसटी और ओबीसी के लिए 66 नंबर के लिए है, मतलब 33% के लिए है। अगर ये आपके आ जाते हैं तो आप इसमें पास हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपको कैसे आगे पढ़ाई करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। इसमें फिजिक्स के आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का है। 100 क्वेश्चन होंगे, वो 200 नंबर के टोटल रहेंगे। और 0.5 अंक की माइनस मार्किंग है, गलत होती है। ठीक है, 40 क्वेश्चन होंगे, 80 नंबर के। गणित में 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के। और रसायन विज्ञान भी सेम 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। और इंग्लिश में भी, और इंग्लिश और जीके में भी मिला के 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। अब आपको देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पढ़ाई कैसी करनी है। पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका सिलेक्टिव होना, आपको समझ में आना किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सभी एग्जाम बेस में सब में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि 4th ग्रेड की एग्जाम की, तो उसमें अलग हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरओ आरएम थोड़ी सी हार्ड है, इसमें कभी भी इजी क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं देंगे। देखने को मिल सकता है कि 2-4 क्वेश्चन, लेकिन आपको ज्यादा इसमें इजी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको हमेशा डीप स्टडी ही करनी पड़ेगी इसमें। हार्ड स्टडी के लिए अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो आप फिजिक्स को पूरी को कवर कीजिए। 40 क्वेश्चन है 80 नंबर के, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन यही एक फिजिक्स है वो कंफर्म करवा देगी। अगर आपकी गणित अच्छी है तो गणित में तैयारी कीजिए। और दूसरी चीज जो आपको सही नहीं लग रहा, जिसमें आपकी तैयारी अभी नहीं हो रखी है, उसमें नहीं फंसना है आपको। अलग अगर सिलेक्शन लेना है तो अब डायरेक्ट सिलेक्टिव स्टडी पे ही फोकस करना। सिलेक्टिव स्टडी के लिए आपको सबसे पहले आरओ आरएम के जो क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व करना और उनसे समझना कहां से क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही होती है जो आप भूल रहे हो। आईएएस आरएएस सबके लिए जो सबसे सुप्रीम एग्जाम होती है, उनमें भी सेम चीज ये रिपीट होती है। आपको एग्जाम क्वेश्चन देखना है, उससे समझना है कि क्वेश्चन कहां से पुटअप हो रहे हैं, किस टाइप के पुटअप हो रहे हैं, उसी हिसाब की आपको स्टडी करनी है। इसमें सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो मिनिमम क्वालिफाइंग अंक भी नहीं ला पाते हैं लोग। उसकी वजह से इसमें सिलेक्शन एकदम दूर हो जाते हैं सिलेक्शन से। अब बात करते हैं कि एग्जाम डेट कब आई है। बीएसएफ हेडक्वार्टर में जो बात की गई इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग एक मेल डाला गया। मेल का रिप्लाई ये आया है जो मैं आपको बता देता हूँ। मेल का रिप्लाई ये आया है कि जुलाई लास्ट में एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। जुलाई लास्ट में एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और अगस्त के सेकंड वीक में ये एग्जाम कंडक्ट होगा। मतलब आपको याद ये रखना है सबसे इंपॉर्टेंट कि आपकी एग्जाम कब है, अगस्त में आपकी ये एग्जाम डेट है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास में 2 महीने हैं, तो जल्दी से तैयारी कर लेना, क्योंकि वो 2 वीक को काउंट मत करो। उसमें जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है। तो आपके पास में 2 महीने हैं स्टडी करने के लिए। एग्जाम डेट आ गई है, अगस्त सेकंड वीक है, तो जल्दी से तैयारी पर लग जाओ और सिलेक्शन लेना है पक्का है इसमें। और कुछ भी जानकारी चाहिए कमेंट कीजिए, पूरी जानकारी लेके आऊंगा। सिलेबस इसमें कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा, वो टॉपिक वगैरह सब कुछ इसमें आपको पढ़ा दिया जाएगा। पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं करना, और पढ़ाया भी उनके थ्रू जाएगा जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, बीएसएफ आरओ आरएम में है, उनसे आपको पढ़ाया जाएगा। और जो गवर्नमेंट में और भी बेहतरीन नौकरी है, जैसे आरएस है, आरएस अधिकारियों के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा। ये सरकारी जोन बना ही इसलिए है कि इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय पढ़ाए और एकदम फ्री में पढ़ाए, आपसे कोई पैसा ना लिया जाए इसके।